जय हिंद साथियों। तो आज हम इस वीडियो में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एक जस्ट और कंसाइज वे में धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। धर्म को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे कोर्स मटेरियल में धर्म का काफ़ी जगह रेफरेंस है, और अगर हमारी धर्म को लेकर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर रहेगी तो थ्रू आउट द कोर्स हमें चीज़ें आसानी से समझ आएगी। ये कोर जो है धर्म ही है हमारे कोर्स में। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि रिलीजन और धर्म में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और लोग रिलीजन को सिनोनिमसली यूज़ कर देते हैं धर्म के साथ। तो धर्म और रिलीजन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और धर्म का कोई इक्विवेलेंट वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे बहुत ही कंसाइज वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धर्म को अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मीनिंग में समझने की कोशिश करें, जो कुछ भी धारण करने योग्य है उसे हम धर्म कहते हैं। यानी समथिंग विच सस्टेन्स, अपहोल्ड एंड मेंटेन्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। जो इस सृष्टि को बनाए रखने में अपना योगदान दे वही धर्म है। धर्म एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इस नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करके रख सकता है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, एक अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो कौन सी पावर इन्हें गवर्न कर रही है। या हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये एक नेचुरल ऑर्डर जो है सिंस टाइम इमेमोरियल से फॉलो कर रहे हैं, राइट। जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, वो इतना जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं वो विदाउट एनी इंटरप्शन और बिना एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर करे बगैर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हार्ट अपना काम परफॉर्म कर रहा है, किडनी अपना काम परफॉर्म कर रही है, लिवर अपना काम परफॉर्म कर रहा है। और हम देखते हैं जब ये लोग अपनी ड्यूटी करना बंद कर देते हैं, अपना धर्म निभाना बंद कर देते हैं, तो इंसान डेड हो जाता है या बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस से उसे गुजरना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें नेचुरल प्रोसेस फॉलो कर रही है ना। तो इसी को हम धर्म कह रहे हैं। जैसे कि एक मदर है, हम मदर का एग्जांपल लेते हैं। मदर अपना धर्म बहुत ही अच्छे से निभाती है। एक फैमिली में एक फीमेल बहुत ही डिफरेंट रोल परफॉर्म करती है। लाइक वो एक वाइफ का रोल परफॉर्म करती है, वो एक बेटी का रोल परफॉर्म करती है, वो एक माँ का रोल परफॉर्म करती है, और वो सारे ही रोल इतने अच्छे से परफॉर्म करती है कि एक फैमिली जो सिस्टम है वो उसी की वजह से सस्टेन और मेंटेन रहता है। आप देखते होंगे कि जहाँ पे फीमेल्स नहीं होती हैं जिस घर में, उस घर के हालात कैसे होते हैं। इन जनरल सेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मदर जो है फैमिली इंस्टीट्यूशन को अपहोल्ड करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, सस्टेन करके रखती है, वैसे ही धर्म जो है ये जो हमारा यूनिवर्सल फैब्रिक है इसे मेंटेन और सस्टेन करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें, ये यूनिवर्स में सन अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है, ट्रीज़ ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, मदर अपना काम कर रही है। तो हर चीज़ का अपना अपना धर्म है, और जब हम उसको फॉलो करते हैं तो ये जो यूनिवर्सल फैब्रिक है ये मेंटेन रहता है और चीज़ें बैलेंस्ड रहती है। तो धर्म एक ऑल एनकम्पासिंग सब्जेक्ट है, इसमें सब चीज़ें गवर्न हो जाती है। जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसका अपना एक नेचुरल ऑर्डर है, और उसी को हम यहाँ पर धर्म कह रहे हैं। तो ये धर्म को हमने कंसाइज वे में समझा। अब हम समझते हैं कि धर्म रिलीजन से कैसे डिफरेंट है। धर्म और रिलीजन में फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो रिलीजन एक लैटिन वर्ड से डिराइव होता है जिसे हम री-लिग्रे कहते हैं। री का मतलब होता है अगेन, लिग्रे का मतलब होता है कनेक्ट। तो रिलीजन जो है ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है टू कनेक्ट विद डिवाइन। तो हम क्यों डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं? ताकि हमारे जीवन में पीस हो, एक बैलेंस हम मेंटेन कर सके अपनी लाइफ में। तो इसलिए हमने जो है ह्यूमंस ने रिलीजन बनाया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम है, बट धर्म जो है एक ही होता है। जो धर्म इंडिया में फॉलो होगा वही धर्म पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया सब जगह फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि यूएसए की मदर्स जो है अपने बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट करती हैं, इंडिया में मदर्स का धर्म अलग होता है, या इंडिया में जो पेड़ हैं वो अलग तरीके से ऑक्सीजन दे रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट डिफरेंट आ रही है।
और यूएसए में अलग तरीके से आ रही है। तो जो ये यूनिवर्सल ऑर्डर है ये सारी कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है एक जैसा। रिलीजन डिफर्स कंट्री वाइज, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रिलीजन्स हो सकते हैं। तो धर्म हमेशा एक होगा बट रिलीजन्स कैन बी डिफरेंट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं धर्म और रिलीजन के बीच में। धर्म ऑब्जेक्टिव होता है, रिलीजन सब्जेक्टिव है। धर्म ऑब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है, वो भेदभाव नहीं करता है ना, सबका अपना अपना एक इननेट धर्म होता है, एक नेचुरल ऑर्डर होता है। बट रिलीजन सब्जेक्टिव होता है क्योंकि वो मैन मेड होते हैं। रिलीजन जो है एक बिलीफ सिस्टम है जो बनाया है ह्यूमंस ने अपने मेंटल पीस के लिए, डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए। धर्म जो है हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा बट रिलीजन हमेशा ह्यूमंस पे ही अप्लाई होता है। ऑब्जेक्ट्स में आपकी सारी चीज़ें आ गई, नदी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, प्लैनेट्स, सब कुछ ऑब्जेक्ट्स में कवर हो चुका है। जैसे हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में एक फूड चेन का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो फूड चेन में जितने भी एंटिटीज़ इन्वॉल्व है, जितने भी बीइंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं, वो एक नेचुरल साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि कुछ जानवर जैसे एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, तो उसकी वजह से फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो वो एक नेचुरल ऑर्डर में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये है। और दूसरा डिफरेंस हम इसमें देखते हैं कि धर्म इटर्नल कॉन्सेप्ट है और रिलीजन टाइम के साथ बदलता है। मतलब धर्म एक कोर कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द इंसेप्शन। धर्म हमेशा वैसा ही चलता है बट रिलीजन चेंज होता है क्योंकि ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है। हम देखते हैं कि रिलीजन के अंदर भी हमें सब रिलीजन सेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार रिलीजन्स में कुरीतियाँ आ जाती है, कुप्रथाएँ आ जाती है, तो उन्हें सुधारने के लिए उसमें रिफॉर्म्स आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो इसलिए रिलीजन टाइम के साथ बदलता रहता है बट धर्म एक इटर्नल कंसेप्ट है। आज भी जैसे हमारी बॉडी फंक्शन कर रही थी आज से 1500 साल पहले, 2 लाख साल पहले, जब से इंसान एग्जिस्टेंस में आया तब भी बॉडी ऑर्गन्स ऐसे ही फंक्शन कर रहे थे। तो ये एक इटर्नल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि धर्म फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्रीज है, रिलीजन हर स्टेट का अलग हो सकता है। और जब हम ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि जब हम बॉडी का धर्म पढ़ते हैं तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं ना, कि बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, कि बॉडी नेचुरली कैसे फंक्शन करती है। अक्सर सनसेट के बाद जो होता है अराउंड 9 to 9:30 PM के आसपास हमारी बॉडी मेलाटोनिन सिक्रीट करती है, तो वो इंडिकेट करती है कि अब आपको सो जाना चाहिए। और सुबह 4 बजे के आसपास हमारी बॉडी कॉर्टिसोल जनरेट करती है, जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि अब आपका उठने का टाइम हो चुका है, जिसे अवेकनिंग हार्मोन और स्लीप हार्मोन कहते हैं। तो ये दोनों ही हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, तो ये हमारी बॉडी का धर्म है, मतलब ये एक नेचुरल ऑर्डर है। अब हम अगर अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इस नेचुरल ऑर्डर के साथ अलाइन करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। हम लाइट फील करेंगे, हम हैप्पी फील करेंगे, जैसे हमें लगता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही जब आप नेचर के साथ खुद को अलाइन करते हो तो आप देखते हो कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। बट आज के टाइम पे जैसे कि हम देखते हैं कि हम रात को 2-2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, हम मतलब नेचर से बिल्कुल अलाइनमेंट हमारा है ही नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। हो सकता है कि हमें इमीडिएट प्रॉब्लम्स ना देखने को मिल रही हो, बट आगे आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट्स हमें डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। हमें बहुत सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं 50, 60, 70 साल की उम्र में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आती है कि हम अक्सर सुना करते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिताः, कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। सिमिलरली जैसे हम अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, इसे नेचर से अलाइन रखेंगे, तो हमारी बॉडी हमारा साथ देगी और जो भी हम जिस पर्पस के लिए आए हैं यहाँ पे, वो पर्पस हम अचीव कर पाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ऐसे ही जब हम मैटर के धर्म को समझते हैं तो फिज़िक्स कहते हैं उसे, सोसाइटी के धर्म को जब हम समझते हैं तो उसे एथिक्स कहते हैं, कॉस्मोस के धर्म को जब हम समझते हैं तो उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो ये हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग समझी रिलीजन और धर्म के बीच में क्या डिफरेंस है।
फिर जैसा कि धर्म सिर्फ़ एक कर्तव्य या ड्यूटी के रूप में ही हम नहीं देखते हैं, धर्म के अलग-अलग फ़ेसेट्स हैं। जैसे धर्म को हम राइटियसनेस के रूप में देखते हैं, धर्म को हम ड्यूटी के रूप में देखते हैं, धर्म को हम जस्टिस के रूप में देखते हैं। तो ये अलग-अलग टाइम पे धर्म को हम यूज़ करते हैं। जैसे सैलमन की लॉ ऑफ टॉर्ट्स की थ्योरी है कि उसने न्यूसेंस को टॉर्ट बताया, उसने डिफेमेशन को टॉर्ट बताया, तो ऐसे अलग-अलग टॉर्ट्स धीरे-धीरे टॉर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड होते रहे। वैसे ही धर्म है, धर्म एक सिंगल डेफिनेशन में एनक्लोज नहीं हो सकता है। धर्म अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरीके से यूज़ होता है और एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसाइड करने के लिए कि जो भी एक्ट या एक्शन हुआ है, क्या वो सही था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो धर्म एक्ट एज़ अ स्टैंडर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो धर्म का जस्टिस सिस्टम में क्या रोल है, हम इसे कैसे लिंक करके देख सकते हैं और अपने जस्टिस सिस्टम को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तो जस्टिस का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है सर्टेनिटी। अगर हमें सर्टेनिटी है हमारे डिसीजंस में, तो हमें क्लैरिटी है, बट अगर हमें सर्टेनिटी देखने को नहीं मिलती है तो मतलब हमें क्लैरिटी नहीं है। जैसा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कल ही कोई जजमेंट आई, अगले दिन ही वो ओवर रूल हो जाती है, ओवरटर्न हो जाती है, सिमिलर फैक्ट्स में ओवरटर्न हो जाती है। इवन वहाँ पे कोई सब्सटैंशियल चेंज भी नहीं होता है फैक्ट्स में, बट फिर भी वो डिफ़र क्यों करती है? क्योंकि कहीं पे तो जो है हम स्टैंडर्ड से डिविएट होते हैं। एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर लोग एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सिमिलर फैक्ट, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में हमारी जजमेंट्स डिफ़र करती है। तो धर्म वही सर्टेनिटी लाने की कोशिश करता है, उस सर्टेनिटी को अचीव करने की कोशिश करता है धर्म। तो धर्म जो हम नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है वो हम धर्म के अकॉर्डिंग ही है। आपको पता है जब रिटन लॉज फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं, फुलफ़िल नहीं कर पाते कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, जब जस्टिस डिलीवर नहीं हो सकती है रिटन लॉज के थ्रू, तब हम क्या करते हैं, तब जजेस नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट फ़ॉलो करते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ गुड कॉन्शियंस फ़ॉलो करते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स क्या हैं? ये सब धर्म से ही निकल के आए हैं, या आप ये मान लो कि ये धर्म को ही इस्टेब्लिश करते हैं कि जब आप बियॉन्ड रिटन लॉज जाते हो, आप अपनी एक जो नेचुरल ऑर्डर है, आप उसे फॉलो करने की कोशिश करते हो, तो आप बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स देते हो। जैसे कि आप देख लीजिए केशव नंदा भारती जजमेंट आया है, अपना विशाखा गाइडलाइंस आई है, अपना यूनियन कार्बाइड का केस है। ये सारे केसेस आपको देखने के मिलेंगे कि ये इन्होंने बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को इम्पैक्ट किया और बहुत ही गुड डिसीजंस ये लीगल हिस्ट्री में माने जाते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स वहीं से निकल के आए हैं। तो जब भी आप धर्म के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आप हमेशा पर्पस ऑफ लॉ को अचीव करेंगे और एक क्लैरिटी और सर्टेनिटी आपको आएगी और कन्फ्यूजन से आप हमेशा दूर रहेंगे। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा लीगल सिस्टम एक इफ़ेक्टिव वे में फंक्शन करेगा और स्ट्रेंथन होगा और भी ज़्यादा। तो इसमें हमारा जो मोटो है, नेशनल मोटो या सुप्रीम कोर्ट का मोटो, ये भी धर्म के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का मोटो हम देखें, यतो धर्मस्ततो जया, तो ये महाभारत से लिया गया है और ये गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन को कहा था जब वो युद्ध से पहले उनका आशीर्वाद लेने आया था। तो उन्होंने कहा था यतो धर्मस्ततो जया, तो उन्होंने यहाँ पे इसे राइटियसनेस के सेंस में यूज़ किया था कि जहाँ पे धर्म होगा वहीं पे विक्ट्री होगी, है ना? यानी जो चीज़ सही होगी उसी चीज़ जो सही के फ़ेवर में होगा, है ना? जो सही की साइड खड़ा होगा वही जो है जीतेगा। तो उन्होंने सिंपली आशीर्वाद नहीं दे दिया कि हाँ बेटा तुम जीत जाओगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो इतनी न्यूट्रल थी उस सिचुएशन में भी कि उन्होंने धर्म को ऊपर रखा, सबसे ऊपर धर्म को रखा, है ना? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज़ की जाती है कि वो सारे इम्पार्शियलिटी, सारे बायसनेस के चलते उन सब चीज़ों को हटाकर धर्म की स्थापना करे और राइटियसनेस के साथ हमेशा खड़े रहे। यही उससे डिमांड किया जाता है, यही उसकी ऑब्लिगेशंस इम्पोज़ की गई है। इसलिए बहुत सोच समझ के मोटो इसका रखा गया है। और जो हमारा नेशनल मोटो है, जो काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स का भी मोटो है, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते का, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, मतलब जहाँ सत्य है उसकी जीत होनी चाहिए, है ना? जहाँ पे सत्य है वही जीतेगा। तो सत्य को मतलब सत्य को फॉलो करने से, मतलब सत्य को प्रिजर्व करने से, सत्य को प्रोटेक्ट करने से हम धर्म की स्थापना करते हैं, है ना? अगर हम सत्य के साथ हैं तो ऑटोमेटिकली धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों मोटोज़ को देखते हैं तो ये इंटरकनेक्टेड हैं, ये दोनों धर्म के ही फंडामेंटल प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं। तो सत्यमेव जयते एम्फसाइज़ करता है कि आपके हर कंडक्ट में ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप जीवन के किसी भी फेज़ में हो, आप बेटे हो, आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, आप किसी रिलेशन में हो, आपसे ऑनेस्टी
एक्सपेक्ट की जाती है। यतो धर्मस्ततो जया क्या कहता है कि विक्ट्री और सक्सेस जब आप एक राइटियस पाथ फॉलो करोगे तभी ही अचीवेबल है। अगर आप धर्म से डिविएट होगे तो ये अचीव नहीं कर सकते हो आप, है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस की पावर दी गई है कि आप बियॉन्ड रिटन लॉज से भी हट कर काम कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये जो रिटन लॉज है ये जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 142 की पावर दी गई है कंप्लीट जस्टिस करने की। जैसे आप देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उसके माध्यम से हम समझते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है निकल के आया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कोई भी अथॉरिटी वॉयलेट नहीं कर सकती है। वैसे ही धर्म है, धर्म भी सब चीज़ों से ऊपर है, उसे कोई वॉयलेट नहीं कर सकता, और कोई वॉयलेट करेगा तो उसको आपकी उसके कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होंगे। वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर को लेके भी, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पता चलता है, धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में डाली गई है ना। वैसे ही धर्म क्या है, जब कोई सिचुएशन आती है तो हम वहाँ पे धर्म के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं कि क्या ये सिचुएशन सही थी, इस सिचुएशन में कैसे एक्ट किया जाना था। तो अलग अलग सिचुएशंस में हम धर्म को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो एक्ट या जो भी चीज़ हुई वो सही थी। तो धर्म एक्ट एज ए स्टैंडर्ड, और कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन को अगर हमें मेजर करना है कि क्या ये उस स्टैंडर्ड को मीट करता है या नहीं करता है, तो हम वहाँ पे धर्म को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो धर्म एक स्टैंडर्ड है, और बाकी सारे एक्ट जो भी फॉलो हो रहे हैं उसका डिविएशन हम चेक किससे करेंगे, धर्म से। तो धर्म को हम आने वाली वीडियोज़ में आगे डिटेल में समझेंगे कि धर्म क्या है, और डिटेल में जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा धर्म क्या है, हमने बहुत ही कंसाइज वे में समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर एंड मिस्टर विनायक शर्मा को। इन सब की दी हुई ये नॉलेज है हमें, इनके द्वारा ही हमें पढ़ाया गया है। जो भी चीज़ें हमने समझी है इनसे ही बोरो किया है हमने, और थोड़ा बहुत अपना जो है अंडरस्टैंडिंग इसमें डाली है ताकि चीज़ों को आसान बनाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, विल मीट यू सून।